हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट थ्री स्टॉक्स दैट यू शुड बाय फॉर लाइफ टाइम और यू शुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर जस्ट शेयरिंग दिस knowledge as per the education purpose, और रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ बाय और सेल नहीं है। ये सिर्फ एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर किया गया है। बट बिफोर दैट लेट्स चेक कि अभी क्यों टाइम है इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, मार्केट कंडीशंस और ग्लोबल इश्यूज के कारण निफ्टी नीचे आया है, और निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है, जिससे आप जो भी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि अभी अगर आपको बाय करें तो आपको एक अच्छा लेवल मिले और अच्छा भाव मिले, सो दैट आप उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड कर पाओ। अब डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अभी आप अ, क्यों इन्वेस्ट करोगे और कितना इन्वेस्ट करोगे। क्या आप पूरा पैसा डाल दोगे या आप कुछ कुछ पैसा डालोगे और कोशिश करोगे कि थोड़े दिन में एक्यूमुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ से निफ्टी को ऐसा मेरा मानना है कि ऊपर जाना ही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ गया है वीकली लेवल पर। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, और आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 20 EMA विच इज अबाउट 1880 188550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया है। हो सकता है, नोबडी इज श्योर, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़े दिन साइडवेज होके और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो ये एक अच्छा लेवल है हमारे कुछ पोजीशंस बनाने का। ऑफ कोर्स अगर मार्केट नीचे आता है तो आप इन लेवल्स पर भी पोजीशंस बना सकते हैं, और धीरे धीरे करके जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ। तो तीन स्टॉक्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी, और आपको बता दूं ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों स्टॉक्स को डिटेल तरीके से प्रेजेंट करूं और इनके पीछे का डिटेल नोशन बताऊं दैट व्हाई यू शुड होल्ड दीज स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वी विल डेफिनेटली डू दैट। सो जो पहला स्टॉक है वो है none other than HAL. Now, why HAL? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। पहली चीज तो ये देखिए, प्रमोटर होल्डिंग से 71%। पिछले कुछ दिनों में प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, जो कि एक नेगेटिव साइन हो सकता है। बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आप अगर नोटिस करेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स आर नाउ, दे आर नाउ बुलिश अबाउट इट। उनको लगता है कि ये स्टॉक ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की और म्यूचुअल फंड्स की कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर्स में बढ़ी है, और जो कि एक अच्छा साइन है। अगर आप इसके दूसरे रेशियोज को देखें तो पीबी रेशियो इज अबाउट 5.16 टाइम्स, डिविडेंड यील्ड इज अबाउट 1.5 टाइम्स, व्हिच इज गुड। अगर आप सेक्टर पी की बात करें तो 42.62 है, और जो टीटीएम पी रेशियो है स्टॉक का, व्हिच इज 20.21, व्हिच मींस देयर इज इनफ पोटेंशियल फॉर दिस स्टॉक टू ग्रो इन फ्यूचर। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो लेट मी क्विकली शो यू दैट कौन सा लेवल है जो इस स्टॉक को टारगेट में रखा जा सकता है। अगर इसके हम वीकली, अगेन दिस इज अ वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे निफ्टी ने रिवर्सल लिया है 20 EMA से, स्टॉक ने भी अराउंड 1781 के आसपास से एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक लिया है, विच मीन्स अगेन ये एक अच्छा लेवल है इसको बाय करने का। अगेन अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ 25 रुपीज, यानी अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ योर मनी यू कैन इन्वेस्ट, और लेटर आप वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक और नीचे आता है तो आप इन पोजीशंस पर और बुक कर सकते हैं। लेटर वंस द स्टॉक विल गो अप, यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक व्हिच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और purely from the technical perspective, this can be a good place where you can start accumulating. The second stock that
I would want to talk about, and this is a banking stock, one of my favorite, called IDFC First Bank. Now, IDFC First Bank, it can be a turnaround story. एक बैंकिंग स्टॉक है, 104th पोजीशन पर लाई करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अगर प्रमोटर्स की बात करूं, अगर इनके सीईओ की बात करूं, बहुत ही विजनरी है. ये स्टॉक आने वाले 10 साल 5 साल का अगर व्यू आप रखते हैं, ज्यादा का व्यू रखते हैं, तो एक बहुत अच्छा बाय हो सकता है. अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर रिसर्च. सो अगर आप इसका पीबी रेशियो देखें तो 2.32% है. सेक्टर पी अगर आप देखें 16.83, विच मीन्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको इसमें वेट करना चाहिए. लेवल्स हम देख लेते हैं. अगर इसकी बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समवेयर अराउंड 75 एक बहुत अच्छा लेवल है इसको एक्यूमुलेट करने का. अगेन फॉर लॉन्ग टर्म के, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ swing trade recommendation, this is a long term opinion that I have about it. तो अगर आप देखेंगे तो 20 EMA is approximately somewhere around 80, तो कुछ 6 रुपए के आसपास अगर और ये आपको नीचे मिलता है तो आप ले सकते हैं. बट अगेन नोबडी श्योर, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल मिल जाए. बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली 80 का या 68-70 का, ये एक अच्छा जोन है, बाय जोन है, और यहाँ आपको इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म. ये कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, एंड व्हेन वंस द स्टॉक विल गो अप यू विल गेट द बेनिफिट. अगर इसका ऑल टाइम आप हाई देखो तो 101 रुपए है, और ऑल टाइम हाई से ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास, विच इज अ गुड साइन. और आपको ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव मिल रहा है अभी. तो ये था दूसरा स्टॉक. अगेन अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आई वुड मोर देन हैप्पी टू डू दैट, बट आप कमेंट करके मुझे इसमें बता दीजिए. तीसरा स्टॉक जो है, जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 सालों में या 2 सालों की अगर मैं बात करूं आफ्टर पैंडेमिक. अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 65 का लो और वहां से 641 677 का ऑल टाइम हाई, विच इज अ फैंटास्टिक स्टोरी. बट अगेन क्या बहुत रैली कर चुका है स्टॉक. अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने एक अच्छी पोजीशन बनाई है टाटा मोटर्स में. पहले आई डोंट नो, म्यूचुअल फंड्स शायद इस पर बिलीव नहीं करते थे, या उनको लगता था कि ये स्टोरी या थीसिस उतनी सक्सेसफुल नहीं है. बट अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स आर नाउ बुलिश अबाउट इट, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा होल्डिंग इसमें अपना बढ़ाया है. अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेट्स चेक द लेवल्स. ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और वेट किया जा सकता है, बट अगेन एज आई सेड, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन गो. आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम वैसे भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं. तो अगर 20 ईयर में हम देखें तो समवेयर अराउंड दिस लेवल 560 570 के आसपास आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए. अभी भी अगर आप चाहते हैं देन मे बी यू कैन invest 10% of your total money that you would want to invest in this company. तो फॉर एग्जाम्पल आप टाटा मोटर्स के लिए अगर 100 रुपए डेडिकेट करते हैं तो 10 रुपए अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. 90 रुपीज अपने पास सेव रखिए, और जब ये स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे के लेवल्स पर मिलेगा 550 560 70, तब इस लेवल्स पर आप अपना पोजीशंस बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट. बट एक अच्छी स्टोरी टाटा मोटर्स में ये है दैट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स एक बड़ा प्लेयर है एंड इमर्जिंग प्लेयर है. ऑफ कोर्स फर्स्ट मूव टाटा मोटर्स जैसी कंपनी ने इंडिया में लिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, तो उसका एक मूवमेंट मिलेगा. अगर आप लेवल्स की बात करें तो this is a personal bias because I love Tata Motors. Next 10 years, you can see this stock maybe somewhere around 2500 or 3000, राइट. ये मेरा एक पर्सनल बायस है, मैं यहाँ से स्टॉक को 4 गुना भी सोच रहा हूँ. तो ये 3 स्टॉक्स थे जिनके बारे में वी हैव डिस्कस्ड. अगर आप चाहते हैं अगेन कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन द
कमेंट सेक्शन एंड हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, प्लस दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म ओपिनियन, दिस इज अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ फॉर next 7 to 10 years. I'll hope that you would have enjoyed this video. And if you are the investor in these stocks, let me know in the comment section. Let me know why you thought that these stocks are good enough to buy. और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा where we will talk about more. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल्स हैं we will discuss in the next video. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन लेवल्स के साथ मिलूंगा. Thank you so much for joining guys. Bye bye. Take care.